मन को मजबूत क्यों बनाएं? मन को मजबूत बनाने की क्या आवश्यकता है? जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसकी जरूरत इतनी ज्यादा आपको पड़ने वाली है, आपने कभी नहीं सोचा होगा। हम अपनी लाइफ में बहुत सी बार संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सुख की परिस्थिति आती है, दुख की परिस्थिति आती है। सुख में परिस्थिति में तो हर कोई व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है। जब बात दुख की परिस्थिति आती है, अब व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाता। अब यहाँ पर मन स्ट्रोंग वाली बात आ जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि सरवाइव करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले सुख के समय में आपने जो दिखावा किया है या आपकी जो भी परिस्थिति हो सकता है आपने दिखावा नहीं किया हो लेकिन परिस्थिति थी, अब आपको निकलने में शर्म भी लग रही है, डर भी लग रहा है, भय भी लग रहा है, सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, सारी चीजें अब आपके मन में बैठने वाली है। अब आपका मन आपको अधीर करने वाला है, अब आपका मन आपको पागल करने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें। और जब जीवन में आप इस चीज की अनुभूति करोगे कि यार मन स्ट्रोंग होगा तो इन सब चीजों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आप इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, कारण कि आपका मन स्ट्रांग है और आपको अपनी परिस्थिति नजर आएगी कि आपको अपनी लाइफ के लिए क्या जरूरी है। तब आप जाएंगे मन को मजबूत करने के लिए। अब मन को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको सुख के समय में ही क्यों नहीं चालू करना। बहुत से लोग करते क्या है कि यार जब दुख की परिस्थिति आएगी जब देख लेंगे, जब कर लेंगे, लेकिन उस टाइम में पे आपका मन आपको करने ही नहीं देगा। कारण आपका मन में इतने सारे थॉट होंगे, इतने सारे विचार होंगे, इतनी सारी चिंताएं होंगी पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो प्रेजेंट मोमेंट में आप रह ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं ना कि सुख की घड़ी में तो प्रभु को कोई याद नहीं करता, दुख की परिस्थिति में हर कोई याद करता है, सुख की परिस्थिति में याद कर ले तो दुख का एक होए। तो वही वाली बात है, जब सुख की परिस्थिति में आप एक बार मेडिटेशन करना चालू कर देंगे, क्योंकि आपको हो सकता है शुरू में एक दिन ध्यान ना लगे, 2 दिन ना लगे, महीने भर ना लगे, लेकिन आपको ये तो पता है मैं निरंतर रोज 20 मिनट कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी ठीक ठाक परिस्थिति में हूँ, कोई ऐसी मुझे आपत्ति नहीं है। तो आप देखोगे कि आपके मन में थॉट बहुत कम है। जब थॉट कम है तो अच्छे से आप कर पाएंगे। 1 महीने में मान लो आपका ध्यान लगने लग गया और मान लो 3-4 महीने बाद दुख की परिस्थिति आई, तो अब आप महसूस करोगे कि माइंड पर इतना प्रेशर नहीं है। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, आप देखोगे कि आप संघर्ष और सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन पहले से ही आपने चालू कर दिया। कुछ लोग दुख की परिस्थिति में इसको चालू करते हैं, वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब व्यक्ति क्या है, उस समय इतना ज्यादा अपने आप को लेकर इतना ज्यादा घिरा हुआ रहता है, इतना ज्यादा परेशान होता है कि अब उसको समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। लेकिन अगर किसी ने सुख की परिस्थिति से चालू कर लिया तो उसके बारे न्यारे होने वाले हैं कि भैया दुख की परिस्थिति में वो संघर्ष कर रहा है। ये नहीं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, चिंता में डूब गया, ऐसा कभी नहीं होगा। वो दलदल में नहीं फंसेगा, क्योंकि उन चिंताओं से ऊपर उसका माइंड है। बाकी लोगों का क्या होता है, चिंताएं ऊपर होती है, माइंड नीचे दब जाता है। ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि अब हमें दुख की परिस्थिति में वीडियो मिल रही है, मेडिटेशन के बारे में पता चल रहा है, हम पहले से ऑलमोस्ट दुखी है, तो फिर अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें, क्योंकि हमारा मन तो अब भी हमको नहीं करने दे रहा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना यह है कि जब सुख की परिस्थिति में आपको एक बार करना होता है, एक बार में मान लो 20 मिनट आपको करना होता है, तो 20 मिनट सबसे पहले उस जगह पर टिकना भी होता है, क्योंकि मन आपको टिकने नहीं देगा, क्योंकि पहली बार में अपना 100% एफर्ट लगाएगा और आपको उस जगह से भगाएगा, क्योंकि आप इसको वश में करने जा रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आपको 20 मिनट बैठना है। मेडिटेशन करना कैसे है वो लास्ट में मैं आपको वीडियो शो कर दूंगा परफेक्टली। आपको देखिए मल्टीपल तरीके आपको मिलेंगे कि कैसे मेडिटेशन करना है। इतने अनगिनत तरीके मिलेंगे और आपको जो सबसे बेस्ट और अच्छा लगे कि हाँ भाई जी मैं इससे स्टार्ट करना एक बार चालू करता हूँ, फिर मैं आगे देख लूंगा, तो आप हर तरीका आप देख सकते हैं। उसके लिए मैं लास्ट में आपको वीडियो शो कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, भैया दुख की परिस्थिति में गिर गए, ठीक है, तो आपको करना यह है, जो व्यक्ति सुख की परिस्थिति में एक बार कर रहा था, आपको 2 या 3 बार करना है और हर बार 20 मिनट कम से कम करना है और 20 मिनट बैठना है। हो सकता है आपका ध्यान ना लगे, मत लगने दो। आपका सबसे पहला काम है उस जगह पर टिके रहना, क्योंकि बहुत से बार व्यक्ति ध्यान नहीं लग पाता तो उस जगह पर टिकता नहीं है। 5 मिनट में खड़ा हो जाता है कि भैया ध्यान नहीं लग रहा, बाद में कर लेंगे, या फिर कुछ लोग सोचते हैं इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इसका एहसास कर लेता है वो व्यक्ति जीवन पर्यंत नहीं छोड़ता। हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप जीवन पर्यंत क्या करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं मैं मेडिटेशन, ध्यान जीवन पर्यंत करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि ये क्या है। हमारे जब महात्मा बुद्ध जी सत्य के खोज निकले, दर इधर उधर भटके, जब उनको नहीं मिला, जब एक जगह ध्यान लगाने बैठ गए, तो 2-3 दिन में ही उनको पूरा सत्य की खोज हो गई। पूरी चीजों को पहचान गए, अपने आप को पहचान गए कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान मेडिटेशन से पॉसिबल हुई। जो पर लोग दुख में है, सुख में है, तो एक बार करना चालू कर दीजिए। 20 मिनट सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दे दीजिए, कोई दिक्कत। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो जगने के बाद कभी भी दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुबह
जागने के बाद और रात को सोने से पहले सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो आप उस समय कर सकते हैं। जो व्यक्ति सुबह कर लिया और पूरे दिन परेशान है या कोई चिंता ऐसी है कि उनको लेकर बैठ गए हैं और वो निकल नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे उसको छुड़ाए, वो कहते हैं ना जितनी चीज को छुड़ाने भागते हैं उतनी वो पास आ जाती है। तो आप ये देखें कि आपको कोई चीज ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया, आप उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो और जबरदस्ती पास आ रही है। आप रात को सोने से पहले मेडिटेशन कर लीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपको प्रॉपर अच्छी नींद आएगी। जब आप सुबह जगोगे आपका माइंड एनर्जी से भरपूर होगा, क्योंकि रात में अगर नींद ठीक से नहीं आए तो पूरा दिन आपका नेक्स्ट डे भी खराब होने वाला, ये आप ध्यान रखें। तो रात को सोने से पहले आपने कर लिया, अब आप देखोगे कि रात में उसके प्रति आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के थॉट नहीं है। तो आप देखोगे कि आपकी चीजें बदल रही हैं। और जो व्यक्ति ज्यादा परेशान है वो सुबह करे, दोपहर करे और रात में करे, 3 टाइम करने लग जाइए और 1 महीने तक लगातार कीजिए। वैसे बोलते हैं किस दिन के टाइम ऑफ पीरियड पे आप कर लीजिए। सुबह जल्दी जागिए, ब्रह्म मुहूर्त में करने बैठे। अगर जो व्यक्ति ज्यादा परेशान है उसके लिए हम यही कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि उस समय सारी शक्तियां जागृत होती है, सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती है। तो सुबह, दोपहर और रात आप इन 3 बार कर लीजिए और 1 महीने तक कर लीजिए। अब जो व्यक्ति परेशान है वो तो 1 महीने तक कर ही सकता है, या फिर कहे कि 1 महीने तक नहीं हो रहा तो 21 दिन का इसको जरूर करें, कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार अपने डिसिप्लिन, फोकस के साथ और पेशेंस के साथ। फिर आप देखोगे कि हाँ, माइंड में कुछ ऐसी हलचलें हैं, माइंड में ऐसा है कि जैसे शांति, हम परेशान हैं, चाहे हम कुछ नहीं कर पा रहे या फिर हमसे नहीं हो रहा, लेकिन मन इतना शांत है कि परिस्थिति हमें अधीर नहीं बना रही है, मन हमें परेशान नहीं कर रहा है। 2 रोटी चैन से मिल रही है, हम उसमें खुश हैं और हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे फल नहीं मिल रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे परेशान नहीं हो रहे हैं कि कल क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ। हम इस चीज को लेकर परेशान है, उस चीज को लेकर परेशान है, और अब हमको एहसास हो रहा है कि यार ये हम व्यर्थ ही परेशान थे, ये हमारी परेशानी का कारण नहीं था। हम देखते हैं नॉर्मल सा, जितने भी लोग संघर्ष की घड़ी में थे उनको 2 वक्त का खाना मिल रहा था, हाँ मिल रहा था, पैसे उनके पास चाहे उन्होंने सेव कर रखे हो या कहीं से भी थोड़े कम या ज्यादा आ रहे हो, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। परेशानी किस चीज की हो रही है? परेशानी हो रही है फ्यूचर को सोच के। अरे जब प्रेजेंट मोमेंट में हम जो कर्म करेंगे, जितना कर्म करेंगे वो हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम जितना अच्छा करेंगे वो हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो समझने की आवश्यकता आपको है कि मन को सबसे पहले वश में करो। ये मन जितना वश में होगा उतना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में जितना होगा उतना हम खुशी भी रहेगी, सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, संतुष्टि भी रहेगी, और आप देखोगे कि फ्यूचर की चिंता नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में हम काम कर रहे हैं, वर्तमान समय में हम काम कर रहे हैं। हम सोचते रहेंगे फ्यूचर फ्यूचर, यार फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, और वर्तमान में हम काम ही नहीं कर रहे। जब वर्तमान में काम नहीं कर रहे तो फ्यूचर कहां से होगा फिर? भाई कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध में प्री डिसाइडेड है, मान लिया, लेकिन अगला प्रारब्ध लिखने के लिए भी तो कर्म चाहिए। फिर वो कर्म कहां से आएंगे? आपने हो सकता है यहाँ पर सर्वाइव कर लिया, लेकिन अगले, या फिर हो सकता है आपको इसी जन्म में आगे जाकर अपने बुढ़ापे में, या उससे पहले, या फिर हो सकता है अगले जन्म में जाकर जब ये सब चीजें फिर से भोगनी पड़े, फिर हम सोचेंगे उस समय हमें पिछला तो याद ही नहीं है, क्या पता हमने पीछे भी ऐसे ही किया हो। तो आपको ये एहसास रखना है कि हमें कर्म तो करता ही रहना है और वर्तमान समय में करते रहना, यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, यही हमारा फ्यूचर होने वाला है। इसके लिए आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। मेडिटेशन की मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो लास्ट में परफेक्टली शो होंगी, आप एक बार देख लीजिए, कंप्लीट देख लीजिए उनको, चाहे और कोई वीडियो देखे चाहे ना देखे। आप देखोगे कि आपका जीवन सार्थक और ऐसा होने लग गया है कि हाँ, देर से ही दुरुस्त चीजें मिली है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में जिस चीज की आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं से आके हमारे साथ टकरा जाती है। और जब टकरा गई है, वो हो सकता है इससे पहले आपको कभी मेडिटेशन के बारे में सुनने को ना मिला हो सकता है इससे पहले कभी आपने मेडिटेशन पर ध्यान न दिया हो, और आज आपको लग रहा है कि ये वीडियो अचानक से टकराने लग गई है आपसे। क्योंकि हमारी लाइफ में जैसे हम बहुत सी बार सोचते हैं, जैसे बहुत सी बार लोग क्या है, स्टॉक मार्केट को देखते हैं कि यार 20 में मिला होता तो मार्केट इतना डाउन था, आज यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पर हम इन्वेस्ट करें, उस टाइम पे करते तो कहाँ होते। अरे जब जिस समय मिला है आपको वहां से फोकस करना है। जब जागो तभी सवेरा, ये कोई कहावतें यूं ही नहीं बनाई गई है, आपको इन पर फोकस करना है कि तब जागो तभी सवेरा क्यों है। हम अगर ये सोचते रहेंगे कि यार पहले मिल जाता, पहले मिल जाता, अरे जब मिल गया जब से फोकस आपको करना है। क्योंकि हम करते क्या है यार, पहले नहीं मिला, अब क्या इसकी क्या ही जरूरत है, क्या ही हो जाएगा। चीजें क्या पहले से ये थोड़ी है कि जिन्होंने पहले प्राप्त कर लिया वो आगे प्राप्त नहीं करते। वो कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आज जो आपका है कल किसी और का होगा, कल जो किसी और का ऊपर परसों किसी और का होगा। हमें संसार में ऐसे तो है नहीं, क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है, एक न एक दिन सबको जाना है। तो आप ये कहें कि आज मिल गया है, फोकस करें,
हो सकता है आपने फोकस कर लिया, अपनी रणनीति बना ली, लेकिन आप हो सकता है उस समय नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको ज्ञान आ गया कि आपको करना कब है। इसकी आपने परिस्थिति डिसाइड कर ली। जैसे स्टॉक मार्केट की, जैसे मान लो आज को आप मिल गई कि हाँ लेकिन अभी मार्केट हाई, अभी नहीं करूंगा मैं, अब इसकी नॉलेज मिल गई, अब आप वेट करेंगे कब डाउन जाए। हो सकता है आपको लगे कि हाँ अभी तो मौका है, तो ये इन चीजों को एहसास करें। जब हमें लाइफ में पहली बार मेडिटेशन मिला था तो हमको नहीं पता ये कैसे करना है, ये मिल क्यों रहा है। सबसे पहला सवाल ही था ये कहां से टकरा गया अचानक से आके, हमने इस पर गौर नहीं किया। फिर हमने इसको 1-2 बार किया तो हमको अच्छी अनुभूति हुई कि यार ये तो कुछ डिफरेंट है। पहली बार में जब हमने किया हमारा ध्यान ही नहीं लगा, हमने क्या फिर तरीके ढूंढे, ये जैसे हम आपको जो बताते हैं वो तरीके हम खुद करते हैं, सीधी सिंपल सी बात है। फिर हमने वो तरीके जब अपनाए तो देखा कि यार ये परफेक्ट है, और हम करने लग गए। उस समय हम किसी को बताते नहीं थे। अब हमारे जो यार दोस्त या फिर कोई भी मिलता था, जो व्यक्ति परेशान होता था, फिर हम यही सोचते थे कि यार उसको ये चीजें बताई जाए। जब हम ये सोचते थे कि उसको ये चीजें बताई जाए तो हमको फिर एहसास हुआ कि यार ये चीजें मिल क्यों रही हैं, क्या है क्या नहीं है। जब जीवन में अंधकार आया, जब हमने ये सोचा कि यार इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है और ये हमें क्यों करना चाहिए, फिर हमें एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ प्रकृति संकेत दे रही है कि ये मिला क्यों है, इसका जीवन में क्या महत्व है, ये लोगों को क्यों बताना है, इससे किस किस का भला होना है। फिर हमें एहसास हुआ कि इसकी जरूरत सबको है, और शायद प्रकृति ने हमें इसलिए दिया है कि जाओ इसको बताओ लोगों को, तुम्हारा ये काम है। प्रकृति ने डिसाइड किया है कि ये तुमको बताना है अपने जीवन में। आप बहुत से लोगों के बारे में सुनते होंगे, बहुत से लोग अपने जीवन में ये कहते हैं कि करना तो हम ये चाहते थे लेकिन पहुंच यहाँ पर गए। बहुत से लोग आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखना चाहेंगे कि हम इस कैटेगरी की वीडियो बनाना पसंद करते थे, ये कैटेगरी हमने ट्राई की, ये कैटेगरी में हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हम धीरे धीरे इस कैटेगरी से यहाँ इस दौर में पहुंच गए। तो प्रकृति कहीं ना कहीं तो लेके जा रही है। तो हम भी जब एहसास किया, हमने भी काफी मल्टीपल चीजें ट्राई की, बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन जब बिल्कुल जीवन में अंधकार छा गया तब हमने एक चीज पर फोकस किया। और वो फोकस इसलिए हो पाया क्योंकि हम मेडिटेशन करते थे। अपने आप से बातें करने लग गए कि यार क्या सही है, क्यों सही है, हम कितना काम कर पा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी 99% पर आकर रुक जाती थी कि यार 100% अब भी नहीं हो रहा। तो अब हम देखते कि यार जब जीवन में संपूर्ण तरीके से अंधकार छा गया तब हम एहसास कर रहे थे कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो लेकिन इसमें अब अच्छा क्या था क्या है अब हमारे समझ में नहीं आया। जिन चीजों से उम्मीद थी वो तो खत्म हो चुकी, जो टाइम ऑफ पीरियड था वो बिल्कुल लास्ट में आ गया। लगभग 20 से 30 दिन बचे थे। अब हमको फिर से खड़ा होना था, फिर से स्टेप लेना था। अब ये सब चीजें इतनी तब जल्दी पॉसिबल कैसे, क्योंकि हमारी तो कमर टूट चुकी। वो कहते हैं ना जब समय भी खत्म हो गया, चीजें भी खत्म हो गया, उम्मीद जिनसे थी वो उम्मीद भी खत्म हो गई, सारी चीज खत्म हो गई, अब तो अंधकार है। फिर हमने ये सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम ऐसे बात कर रहे थे, हमने सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसमें तो अच्छा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा सामने वाले ने कहा, मन क्या बात तो सही है, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लाइफ में जब दब से काम करें कुछ स्टेप तो ऐसा होगा जो हम ले सकते हैं, या फिर हमें कोई सिग्नल मिल रहा हो, कोई संकेत मिल रहा हो। तब हमने फोकस किया कि अरे मेडिटेशन भी तो हमसे टकराया था, ये क्यों टकरा रहा है बार बार। मेडिटेशन करो, हम लोगों को बता रहे हैं मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। इससे पहले तो कभी हमने जीवन में अनुभूति नहीं करी, ये अब जाके हमसे टकराया तो इसका मतलब ये कुछ है। तब हमने एहसास किया कि शायद प्रकृति हमसे करवाना भी चाहती है, हमें इसकी जरूरत भी है। पहले तो हमने यही सोचा कि हमें इसकी जरूरत है, और हमें इसकी जरूरत थी। ये इसमें कोई भी गलत वाली बात नहीं है कि ना हमको इसको बताने में कोई कतराने वाली बात लगती है। कि हमने एहसास किया कि हमको इसकी जरूरत है, हाँ जरूरत है। हमने ये देखा कि ये पहले से हमें क्यों मिल गया, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि लाइफ में दूसरा स्टेप लेना है तो सबसे पहले मन आपको शांत रखना पड़ेगा, मन में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। भैया फिर से खड़ा होना है, फिर से संघर्ष करना है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आया कि लोगों को बताना भी है। जब हमको प्रकृति के सिग्नल मिलने लगा कि तुमने करना चालू कर दिया, अच्छी बात है, तुमको जरूरत तो इसकी पड़ रही है, ये भी अच्छी बात है। अब तुमको यही चीज लोगों को बतानी भी है। अभी तक हम तुम्हारे जैसे फ्रेंड सर्कल में कितने लोग होते हैं, 10-12 लोग होते हैं, ठीक है। 10-12 को बता दिया, क्या पार पड़ जाएगी? नहीं। वो लोग हो सकता है किसी और 10-12 को बता दे या ना बता पाए, लेकिन तुम्हारा काम है सबको बताना। अब उसके लिए फिर यूट्यूब आया, यूट्यूब का चैनल बनाया, यूट्यूब हमको मिला, फिर लोगों को बताना चालू किया। फिर ये देखिए जो हम मेहनत काफी समय से कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, और अब रिजल्ट मिल रहा है। तो फिर लगा कि प्रकृति हमसे ये चाहती है, हमें इस अवस्था में और इस रास्ते पर लेकर जानी चाहती है कि ये बताओ लोगों का सबका भला इसमें छिपा है। लोग अपनी ही परिस्थिति से परेशान है, और अपनी परिस्थिति से ज्यादा, परिस्थिति से 10% परेशान है, लेकिन अपने मन से 100% ज्यादा परेशान है। अब इस मन को वश में करने का मेडिटेशन है, लेकिन लोग इसको भूल गए हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आपको ध्यान की अवस्था में स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। मन जितना शांत उतने अच्छे कार्य है, जितनी आपकी इंद्रिया वश में रहेंगी उतना अच्छा कार्य है। तो आप देखोगे कि हाँ मेडिटेशन में कुछ तो है।
तो अब हमें एहसास हुआ कि मेडिटेशन हमारे लिए जरूरी भी था, मेडिटेशन हमसे अच्छा भी टकराया था, मेडिटेशन की हमको जरूरत भी पड़ने वाली थी, मेडिटेशन को लोगों के बारे में बताना भी था। हमारा अच्छाई हमारे दूसरे के भले में लिखा है कि दूसरे कर भला हो भला। तो अब हमने लोगों को बताना चालू किया, रेस्पॉन्स मिलना चालू किया, कुछ कमेंट्स के आंसर देना चालू किया। जिन व्यक्तियों को करने में परेशानी होती है उनके लिए लाइव Q&A भी किया। सारे कार्य हमने हमारा 100% इसमें लगा दिया। बाकी सारी चीजें हमने क्लोज कर दी। क्यों? क्योंकि उन चीजों में रेस्पॉन्स भी नहीं था। जो प्रकृति हमें संकेत दे रही है, सिग्नल दे रही है कि ये सारी चीजें करनी है। तो अब हमने क्या है, अपने आप से जब बात करते थे कि क्या 100% हो रहा है, तब भी गाड़ी कहीं ना कहीं 99 पर अटक गई कि भैया 100% तो अब भी नहीं हो रहा, 99% ही हो रहा है। फिर मैंने किया 99% अब क्या हो रहा है, इसमें और क्या चीज चेंज कर सकते हैं। फिर हमने क्या है, एक वीडियो डालते थे उस टाइम पे, जो कि आप देखते हैं यूट्यूब पर चला ना एक वीडियो डालने का। अब हमने एहसास किया कि यार एक वीडियो क्यों डालनी है, जब हम लोगों का भला कर रहे हैं। ये तो लोगों का भला कहा, एक वीडियो हम डाल रहे हैं, हमारा काम चला रहे हैं, बाकी और चीजें चल रही। फिर हमने उन चीजों को रोका, एक की जगह इस पर 2 वीडियो चालू करी। 2 वीडियो चालू करने के बाद हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे कि यार प्रकृति चाहते जल्दी जल्दी बताओ, तुम टॉपिक बहुत जाता है, ऐसा तो बहुत दिन लग जाएंगे, तो बहुत लोगों का भला रुक जाएगा। हमने 3 वीडियो चालू करी, 4 वीडियो चालू करी, लाइव चालू किया, लाइव Q&A चालू किया। सारे काम हमने जैसे जैसे प्रकृति चाहते गए हम बताते गए। तो आप देखोगे कि फिर हमें रेस्पॉन्स मिलने लगा, 2 से 3 4 दिन में रेस्पॉन्स मिलने लगा, वीडियो चलने लगी। फिर प्रकृति थोड़ा सा समय भाग्य प्रारब्ध पर हमको ले गई कि आप लोगों को ये भी बताइए कि सुख दुख सबके जीवन में आता है, परिस्थितियां ऐसे होती है, सबने ये चीजें झेली है। हम बहुत से लोगों के क्या सफलता देख लेते हैं, सक्सेस देख लेते हैं, लेकिन कभी पास्ट ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति कैसी अवस्था में था, कितना संघर्ष किया, कैसे दुख भोगे, लेकिन हमें सिर्फ सफलता नजर आती है। तो परिस्थिति सारा एहसास करवाती है। तो परिस्थिति हमको मेडिटेशन, प्रारब्ध, भाग्य, लक सब पर ले गई और हमने सबके बारे में बताना चालू कर दिया कि अब हम सारी चीज छोड़ते हैं, जो प्रकृति हमसे चाहती है हम वही करते हैं। और फिर ये हमने यही था कि जितना प्रयत्न किया, कहीं ना कहीं मैं था, अहंकार था, अंधकार में हम घुस गए, हमको लगा कि हम जल्दी से फल प्राप्त कर लेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब हमने पूर्ण समर्पण के साथ कि भैया प्रकृति ने हमको दे दिया कि तुमको ये कर्म करना है, फल की अनुभूति नहीं करनी है। तो हमने देखा कि अब हमको पूरी जी जान से इसमें लग जाना है। बहुत से लोगों के हम क्या है कमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कंट्रोवर्सी या फिर कहीं की 2 तरफा उसमें जवाब होता है कि व्यक्ति को उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए हम उसका जवाब देना फिर उचित नहीं समझते कि कहीं ऐसा ना कोई व्यक्ति हमारी वजह से अच्छा खासा और वो परेशानी में गिर जाए। तो इस वजह से भी तो हम देखते हैं कि ये कुछ डिफरेंट था, ये कुछ अलग था। और प्रकृति हमसे यही चाहती थी कि जैसे कहते हैं ना सुख का समय निकल जाता है तो दुख का समय भी निकल जाएगा, आप धैर्य बनाए रखें। तो प्रकृति ये सारे काम हमसे करवाई। तो हमने पूर्ण समर्पण की भावना से अपना कर्म किया कि अब हम सिर्फ अपना कर्म करेंगे, हमारे हाथ में ना फल है ना अब हमें फल की अनुभूति है, हम सिर्फ अपना कर्म करेंगे। जितना जो हो सकता है प्रकृति को जैसे जान ले जाना होगा वो लेके जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेडिटेशन आप जरूर करें। लास्ट में अब दोनों वीडियो शो होने वाली है, ये आपके लिए परफेक्ट रामबाण होने वाली है, ये आप ध्यान रखें। एक बार कंप्लीट देखें, हो सकता है मन आपको पूरा ना देखने दे, लेकिन कोशिश जरूर करें। धन्यवाद। मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।